गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रख दिया आपके सामने। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विथ रेस्पेक्ट टू ए फर्म। ओके, इक्विटी कैपिटल देखिए अमाउंट 200 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग भी है 100, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 200, तीन ही आइटम है, टोटल कैपिटल 500। आफ्टर टैक्स कॉस्ट में इक्विटी का 15 दिया है, तो इक्विटी का अगर 15 है तो रिटेन्ड अर्निंग भी KE के बराबर होता है, दैट इज 1500 हो जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट का कैलकुलेट करना है, टैक्स रेट है 40%। यहाँ देखिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज वेटेड एवरेज दिया हुआ है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आंसर होता है, वो दिया हुआ है, उसके हेल्प से बैक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकल जाएगा। बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का कोई उपाय नहीं दे रहा है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दे रहा है। बोला डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यहाँ देखिए आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स दोनों निकालना है। जैसा नेसेसरी एजम्पशन हो आप नेसेसरी एजम्पशन ले सकते हो। ये बैक कैलकुलेशन हो गया एक तरह से, WACC दिया हुआ है, उसके हेल्प से लॉन्ग टर्म डेप्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में सबसे पहले हम लोग के पास इक्विटी शेयर कैपिटल था। इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज इन लैक्स 200 था। रिटेन्ड अर्निंग्स का आपका 100 था। और लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 200 था। टोटल हो गया 500। इसको प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 500 में 200, 40, 20, 40। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 15% दिया हुआ था। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग नहीं था। यहां लाते हैं आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE 15% दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका हम लोग फॉर्मूला देते हैं 1 माइनस टी 1 माइनस बी। टी और बी तो है ही नहीं, तो KR इक्वल टू KE दैट इज 15%। ओके, तो KR भी 15%। और लोन KL या कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने का कोई परसेंटेज नहीं है, इसको एज्यूम कर लेते हैं X%। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.4x। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आंसर 11.88। आप एक बार क्वेश्चन देख लो। ये देखो वेटेड एवरेज 11.88 है। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 639 प्लस ये अलग हो जाएगा 0.4x इक्वल टू 11.88। 0.4x इक्वल टू 11.88 माइनस 9। 0.4x इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा 2.88। x इक्वल टू 2.88 डिवाइडेड बाई 4। ये आ जाएगा 2.88 डिवाइडेड बाई 0.4 that is 7.2. Therefore, after tax cost of debt equal to 7.2%. ओके, अब इसी को ले आते हैं बिफोर
टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 7.2% और 1 माइनस टी 7.2 1 माइनस टैक्स है आपका 40%, दैट इज 0.4। तो 7.2 डिवाइडेड बाई 0.6 दैट इज 12%। क्लियर? तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी बन जाता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया था 15, रिटेन्ड अर्निंग भी ले लिए 15। कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालने के इंटरेस्ट चाहिए, नहीं दिया था, X% एज्यूम कर लिए। WACC 11.88 क्वेश्चन में था। ये सारा प्रोपोर्शन तैयार किए, 6 3 9 9 प्लस 0.4x बराबर 11.88, सोल्व किए 7.2 आ गया। ये हो गया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इसको बिफोर टैक्स बना दिए 12%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।